मेलबर्न में मेलबर्न स्क्वायर में सैकड़ों की तादाद में वहाँ हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की। आंखें खुल गई हैं बिकॉज मार तुम सब पे पड़ी है। आजादी 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 आजादी। स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक बेसिक डिमांड है which Basic will demand. impact इंडिया का हर एक घर, हर एक फैमिली। गुड क्वालिटी एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी। तो जहाँ एक तरफ जंतर मंतर पे भीड़ लगी हुई है, प्रदर्शन हो रहा है, सरकार बातचीत कर रही है। अब ये प्रदर्शन देश में तो हो ही रहा है। हमने लखनऊ में देखा, हमने देहरादून में देखा, हमने पटना में देखा, बम्बई में देखा, कलकत्ता में देखा। देश में नहीं, अब विदेशों में भी प्रदर्शन होने लगा है। कनाडा में प्रदर्शन हुआ, टोरंटो में प्रदर्शन हुआ, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हुआ। तो वहाँ भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठाने लगा है। कुछ तस्वीरें आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ठंड पड़ रही है और मेलबर्न में मेलबर्न स्क्वायर में सैकड़ों की तादाद में वहाँ हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की और ज़्यादातर लोग गुस्सा है, नाराज़ है पुलिस ब्रुटैलिटी से। जब वो विजुअल्स वायरल हुए हैं तो लोग निकल कर के आ रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा तो छोड़ दीजिए, आप पेपर लीक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। तो देश में चाहे जो होता रहा, विदेशों में भी शुरू हो गया है। सरकार यही वजह है कि चाहती है जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। तो कुछ तस्वीरें और कुछ आवाज़ें मेलबर्न से हमारे पास आई हैं, हम आपको वैसे ही पहुंचा रहे हैं। अपने बारे में बताइए और बताइए आज यहाँ पे क्यों आए हैं। मैं कपिल हूँ। मेरी AI स्टार्टअप है जी, मैं राइटर भी हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ वो दिख रहा है जो जंतर मंतर में हुआ और लाठीचार्ज से लेके आंसू गैस से लेके पैलेट गन से लेके और बर्बरता की आत पार कर दी गई है यहाँ पे। आई थिंक अब आना या ना आना चॉइस नहीं है। हम गीता चॉइस तो पहले भी कभी नहीं थी शायद। हाँ। जो उमर खालिद ने चालू किया था, राइट, जो फार्मर्स के साथ हुआ, जो रेसलर्स के साथ हुआ, जो मणिपुर में होता आया है, जो कश्मीर में होता आया है, वो आज राइट इन द वो आज सबकी आंखें खुल गई हैं बिकॉज मार तुम सब पे पड़ी है। बिकॉज वो किसी और के साथ हो रहा था, वो एक हाथ की दूरी पे था, वो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा था। पर अब जब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम नंबर्स में आए हो और तुम्हें पता चल गया कि मोदी सरकार उनके साथ क्या करती थी, वो तुम्हारे साथ क्या कर सकती है। तो मैं उनके साथ आया हूँ, वो स्टूडेंट्स जो इतने सालों तक सिस्टम के अंदर पिस रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक बेसिक डिमांड है which Basic will demand. impact इंडिया का हर एक घर, हर एक फैमिली। गुड क्वालिटी एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी। हम ऑफिस में एक एक्स्ट्रा दिन नहीं रह सकते अगर हम कुछ गलत करते हैं और अगर हम किसी चीज़ को गलत करने पे उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते। तो यहाँ तो एक शिक्षा मंत्री ने 22 बच्चों का मर्डर कर दिया है। देश की एजुकेशन व्यवस्था लिटरली ख़त्म सी हो रही है और उसके बाद भी व्हाट विल टेक फॉर यू टू रिज़ाइन टू लिसन टू योर ओन स्टूडेंट्स। मेरे अपने कजन्स पूछ रहे हैं कि इन्हें मार्च करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि 30 दिन तक 30 दिन तक तो पीसफुल हंगर स्ट्राइक जो चल रहा था, सोनम वांगचुक से लेके नेहा, मनीष, आमीन, राइट, किसी ने नहीं सुना था। वो 21 दिन हंगर स्ट्राइक उन्होंने की। आप कह रहे थे सोनम वांगचुक और भी लोग जो थे उनके बारे में, अब बताइए। महीना भर पीसफुल वहाँ पे एक जंतर मंतर पे आप प्रोटेस्टर्स बैठे रहे। सोनम वांगचुक, नेहा, आमीन, दानिश हंगर स्ट्राइक पे 21 दिन बैठे रहे, राइट, एंड द फाइनल कॉल वाज फॉर द मार्च टू द संसद।
2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की मार्च थी शायद, जिसके अगेंस्ट जो बर्बर था, लाठी चार्ज, आंसू गैस, और किसी भी डेमोक्रेसी में जो हमने अपनी छोटे-छोटे किताबों में बच्चों पढ़ा पर। था कि टीयर गैस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, इवन लाठीज, व्हाट आर यू सेइंग? लाठीज विद एंड दे वर मार्चिंग पीसफुली, शांतिपूर्वक हो रहा था ये सब। है पुलिस को पुलिस को आगे आगे करता है, करता ही है। हैज डन इट एवरी सिंगल टाइम। उसने सारे प्रोटेस्ट के साथ किया है, सारे प्रोटेस्ट, कश्मीर से लेके, मणिपुर से लेके, उमर खालिद से लेके, सीए एनआरसी से लेके, ऑल द प्रोटेस्ट। अच्छा, आप लोगों को ताजुब नहीं हो रहा कि यहाँ पे, मैंने तो सोचा था कि हैकलर्स होंगे, शायद हाथापाई भी No, yeah, होगा। I did expect so many people and I'm pleasantly surprised.